नाउ विल टॉक अबाउट लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्मीयर को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट किया उसके बाद अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है बेसिकली, तो हम एक मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज़ पाइक्स मीडियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस नाम कि पाइक्स मीडियम एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको, पायोजेंस को। ठीक है, हमने एक बार ट्रांसपोर्ट कर लिया, फिर हम लोग करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हमने क्या देखा कि एक चेन में है, ये पता लगा हमें। ठीक है, और हमें ये पता लगा कि ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव है। ऐसी छोटी बातें हमें माइक्रोस्कोपी में पता लगी। फिर हम करेंगे इसका कल्चर। ठीक है, फिर हम इसका कल्चर करेंगे। कल्चर में क्या क्या होगा? कल्चर, वैसे हम लोग कल्चर नॉर्मली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में कर देते हैं, न्यूट्रिएंट अगार या न्यूट्रिएंट मीडिया में। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस ये पायोजेंस है, ये एक फास्टिडियस बैक्टीरिया है। फास्टिडियस बैक्टीरिया कौन से थे? जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट लगती थी, स्पेशल न्यूट्रिशन लगता था ग्रो करने के लिए। ठीक है, वैसे तो हो जाएंगे न्यूट्रिएंट अगार में भी, लेकिन स्पेसिफिक हमें इसको, अगर हमें ग्रोथ इसकी चाहिए तो हमें इसको ब्लड अगार, ठीक है, ब्लड अगार में करना पड़ेगा, सीरम अगार या फिर शुगर अगार। ठीक है, इसमें कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट अगार की अगर हम बात करें, ठीक है, हमने जब स्टेफाइलोकोकस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो ओपेक करता है, मतलब ओपेक करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो सेमी ट्रांसपेरेंट करेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया डिवीजन का। और ये जो हमने ब्लड अगार किया, ब्लड अगार में ये क्या करेगा? हमने क्या पढ़ा था कि कौन से उसका बैक्टीरिया है? बीटा हीमोलिसिस के ग्रुप ए का, ये पढ़ा था ना। तो ऑब्वियसली ब्लड अगार में इसकी क्या होएगी? बीटा हीमोलिसिस होएगी। ठीक है, हो गया। कल्चर के बाद हमारे पास आता है एक बायोकेमिकल टेस्टिंग। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट। 3 हम लोग देखते हैं। कैटलिस्ट नेगेटिव, ये तो हमें पता है। ठीक है, बैसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्टिंग, और ये टेस्ट करने से बैसिट्रेसिन एक है, उससे हम अगर हम उससे करेंगे तो ये जो हमारी पायोजेंस है ये सेंसिटिव आएगी। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक बैसिट्रेसिन हमने डाल दी। ठीक है, इसके आसपास जो हमारा पायोजेंस होगा वो जोन ऑफ इनहिबिशन शो करेगा। जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब कि इस बैसिट्रेसिन से इस बैक्टीरिया को फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अगर ना फ़र्क पड़ता तो वो आराम से ग्रो हो जाती है इसके आसपास भी, लेकिन फ़र्क पड़ा है तो फिर जोन ऑफ इनहिबिशन शो कर रही है, इसीलिए ये बैसिट्रेसिन सेंसिटिव है। ठीक है, उसके बाद पीवायर टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव है। सीरोलॉजी, ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि एंटीबॉडी का कितना लेवल है। कोई बैक्टीरिया है उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनेगी ना। ठीक है, वो एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होगी ब्लड में तो हमें पता लग जाएगा कि ये बैक्टीरिया है का इन्फेक्शन है। ठीक है, अब वो किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी? या तो किसी टॉक्सिन के खिलाफ बनेंगी, कोई भी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बनेंगी, है ना। अब हमें पता है कि इसमें कौन सा टॉक्सिन होता था? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, और हमने किया था ना स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ओ जो था वो ऑक्सीजन से इनहिबिट हो जाता था, एस वाला जो था वो स्टेबल था। ये हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेप्टोलाइसिन और हीम, जो कि स्ट्रेप्टोलाइसिन कौन था? हीमोलाइसिन था, है ना। तो फिर जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो भी बनेंगी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ये क्या है? ये है एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का टाइटर हाई हो जाएगा। कितना हाई हो जाएगा? 200 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हम मान लेंगे कि हमारे बॉडी में ये वाला या ये वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? कोई एंजाइम, डीएनए एज एक एंजाइम था। ठीक है, तो एंटी डीएनए एज एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, ये अगर प्रेजेंट है तो भी हम कह सकते हैं। और ये कितना होना चाहिए? मोर देन 300 या 350, इससे ज़्यादा। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पेनिसिलिन जो है वो मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, और अगर तो पेनिसिलिन से आपको एलर्जी है जो कि काफ़ी लोगों को हो जाती है, तो हम लोग एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन,
So yeah, this was all about the Streptococcus pyogenes. If you have any query, you can ask. Thank you.